कार्यकर्ता सबने ये फैसला किया है मुश्तरका तौर पे कि इस चुनाव में हम जनपद के लाल के लिए, जिसने जनपद के हर सुख दुख में खड़ा होकर जनपद के लोगों की सेवाएं की हैं, आवाम की सेवा की है, उसका हम सपोर्ट करेंगे। और यही जनपद की आवाम की मांग है, ये उनके दिलों की मांग है। हमने लगातार सर्वे किया, क्योंकि हम चुनाव में तटस्थ थे, तो हमने लोगों के बीच में हर वर्ग से, हर चाहे वो किसी जाति धर्म के लोगों से ये बात की, उनसे उनके दिल का हाल जानना चाहा। तो सबकी ये एक तरफा राय थी कि गुड्डू जमाली साहब को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि उन्होंने साबित किया है। इसलिए ये फैसला राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने लिया है कि इस चुनाव में, लोकसभा के बाई इलेक्शन में, हम गुड्डू जमाली साहब के साथ हैं हर तरह से इनको। और हमें इस बात का पूरा यकीन है कि चुनाव ये जीत कर आएंगे। और जो एक मुस्लिम समाज में एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी, मैं समझता हूं कि आज के समर्थन से वो तमाम भ्रम खत्म हो जाएंगे। और अन्य समाज जो साथ में चल रहा था, वहाँ पे एक मैसेज देने की ये कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम समाज इनसे भाग रहा है। जहाँ मुस्लिम समाज भी मजबूती से साथ खड़ा होगा, साथ ही साथ जो अन्य समाज हैं, चाहे वो फॉरवर्ड के लोग हों, चाहे वो बैकवर्ड के लोग हों, चाहे एससी समाज के लोग हों, सब लोग मजबूती से आएंगे। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि 23 तारीख को जो वोटिंग पड़ेगी, तब भी आपको ये एहसास होगा, और 26 को जो नतीजा आएगा उसमें भी इस बात का एहसास होगा कि आजमगढ़ जनपद का लाल आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगा, क्योंकि यही आजमगढ़ की जनता की मांग है। नहीं, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई आमिर रसादी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। उनके साहबजादे जो इस पार्टी के एक तरीके से रूह रमा हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तलहा भाई का, ये हमसे छोटे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी बगल में बैठे हैं, और तमाम जो कार्यकारिणी इनकी बैठी हुई है, इन सब का शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ कि उन्होंने ये सही चीज़ को इन लोगों ने समझा और खड़े हुए कि नहीं, हम लोग आपके साथ हैं और यकीनन फ़र्क पड़ेगा, यकीनन फ़र्क पड़ेगा। पाँचों विधानसभा में इन लोगों का अपना कैडर है, वोट है, तो फ़र्क पड़ेगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी मुसलमान वोटों के लिए अपना एक ठेकेदारी बताती है, तो उस पर आज के इस फैसले से कितना रहेगा? देखिए, उनकी ठेकेदारी तो ख़त्म होना ही है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, बताती ज़रूर है, क्लेम करती है, लेकिन उनकी ठेकेदारी तो सही मानों में वो ख़त्म हो चुकी है। जो रही सही बची थी, वो आज और ख़त्म हो जाएगी। उनको तो ख़त्म होना ही है। दे आर नॉट ऑनेस्ट पीपल। वो कहते ज़रूर हैं कि हम हमारे शुभचिंतक हैं। सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला इस कम्युनिटी को वही पार्टी है। समाजवादी पार्टी के ही मारे हुआ है ये समाज। एक आजम खान साहब भी आए थे, मार्मिक अपील करके गए, लेकिन क्या असर रहेगा उसका कुछ? देखिए, मैं सीनियर लीडर हैं, कोई मुझे कुछ कहना नहीं है। सभी लोग आ रहे हैं, कौन बचा है समाजवादी पार्टी में? और मैं तो कहता हूं कि कल को कोई पछतावा ना रह जाए। अगर कहीं दुनिया में और भी उनके लोग हैं तो सबको बुला लें, ताकि हारने के बाद ये पछतावा ना रहे कि कोई कमी रह गई, क्योंकि वो हारेंगे, हारना ही है उनको। आपने सर बोला था कि समाजवादी पार्टी हमारे समाज के दम पे 5% की, मैं देखिए जातिगत वो नहीं करता, लेकिन अब जब आप बेस और जाति का नाम लेते हैं तो कितनी आबादी है उसका जो बेस कहते हैं, उसमें से भी 3% लोग भाजपा को वोट देते हैं, तो कैसे जीत सकती है? तो जिस हिसाब से वहाँ पोलराइजेशन करने के लिए अबू हासिम साहब को लाया गया और उनका बयान भी बड़ा अनर्गल रहा आपके खिलाफ। देखिए, वो क्या बोलते हैं, वो उनका अपना संस्कार है। मैं किसी का मुंह तो नहीं बोल सकता, पकड़ सकता है। ये तो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है। मैं बार बार कहता हूँ कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होते हैं, निजी दुश्मनी नहीं होती है, इसलिए बोलने से पहले तोल मोल के बोलना चाहिए। लेकिन वो उनका संस्कार है। अब मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात तय है कि वो कितना भी पोलराइजेशन कर लें, मैं धर्म जाति के नाम पे वोट नहीं मांगता। शाह आलम गुड्डू जमाली इस ज़िले का बेटा है। सभी धर्मों के लोग मुझे प्यार करते हैं और मेरा दिल इस बात से बहुत भावुक हो जाता है, जितना मुझे मुस्लिम प्यार करता है उतने ही मेरे हिंदू भाई प्यार करते हैं। मैं खाली मुस्लिम भाइयों के वोट से नहीं जीतूँगा, मुझे हिंदू भाई जिताएगा। आप देखिएगा, मुझे हर तरफ से वोट मिलेगा। आज उलेमा काउंसिल ने आपका समर्थन एक तरह से किया है इस वक्त। नहीं, अच्छा है। मुझे देखिए, मैं तो सही बात ये कि हम लोग तो यहीं खेले बड़े हुए हैं, ये ज़िला मेरा है, कोई ऐसा तो नहीं है, हमें बहुत पहले का रिश्ता है। मुझे खुशी इस बात की है कि सही चीज़ को समझा हमारे भाइयों ने। तलहा ने अभी जो बात कही है, यही तो मैं कह रहा हूँ, और उन्होंने तो बहुत इतना डिटेलिंग किया और अच्छे से अपनी बात को रखा। मैं नहीं समझता कि अब कुछ बचा है कहने के लिए। अब जो रहा साहब उनका था वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो किले की वो बात करते हैं ना, वो बिल्कुल ज़मींदोज़ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। फर्जी गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं। तो देखिए, बाहर के लोग एक शो पीस हो सकते हैं, दे में भी एक गुड शो पीस, लेकिन वोट तो लोकल जनता देगी भाई। जो यहाँ का शहरी है वही वोट दे।
वो लोग थोड़ी वोट देंगे, वो तो एक वोट नहीं दे सकते। ये चुनाव दोनों पार्टियां हारेंगी, ये दोनों लोग सेकंड और थर्ड की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ये सीट ऑलमोस्ट जीत चुकी है और अब मुझे मेरा ख्याल है पूरा हो गया है।